सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 की रात अपनी जुर्रतों का जबरदस्त मुजाहरा कर दिया, लेकिन इसके 11 दिन बीत जाने के बावजूद इस्राइल अभी भी तजब्जुब यानी असमंजस की स्थिति में है। जानकार मानते हैं कि उसके सामने पहला सवाल तो यही है कि ईरान में कहां और किन किन ठिकानों को निशाना बनाया जाए। कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों का भी इस्राइल पर भारी दबाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्राइल को ईरान पर हमला करके अपनी आवाम को भी जवाब देना है। लेकिन क्यों हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इस्राइल, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक अहम वजह बताई जा रही है तेल, जी हां, ऑयल। कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका, यूरोप, इस्राइल और मिडिल ईस्ट को धमकी भरे लहजे में कह दिया है कि अगर उसके तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट का तेल भी कहीं नहीं जा पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका भी बार बार इस्राइल से अपील कर रहा है कि ईरान की तेल रिफाइनरियों को निशाना ना बनाए। अब इस्राइल के साथ भी दिक्कत यह है कि खुद पर हुए ईरान के इतने जबरदस्त मिसाइल हमलों का उसे किसी न किसी तरह जवाब देते तो दिखना ही है, पर दबाव इतना है कि वो बेबस है। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इस्राइल की राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों पर हमला करके मुस्लिम दुनिया में अपना दबदबा तो कायम कर ही लिया है। अरेबियन और अफ्रीकन इस्लामिक मुल्कों की सरकारें भले ही ना माने, लेकिन आवाम ज़रूर मानती है कि मुस्लिम दुनिया का या इस्लामिक वर्ल्ड का अगर कोई सरबराह बनने लायक है तो वो है ईरान। और इस्राइल की आक्रामकता को रोकने की हिम्मत भी अगर कोई रखता है तो वो है ईरान। इतना ही नहीं, अमेरिका से भी जूझ जाता है ईरान। यही वजह है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बढ़ते खतरे के बीच खाड़ी अरब देशों को कड़ी चेतावनी या इंतबाह दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इस्राइल या अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपना एयरबेस या हवाई इलाका इस्तेमाल करने दिया तो ये हरकत सभी अरब देशों की सामूहिक गलती मानी जाएगी और इसका खामियाजा भी फिर फारस की खाड़ी में भुगतना पड़ेगा। असल में ईरान के पास दुनिया का सबसे अहम तेल रूट स्टेट ऑफ हुर्मुज, जिसे आबनाए हुर्मुज भी कहा जाता है, वो है जो कि फारस की खाड़ी पर है। और यहीं से अरब मुल्कों सहित खाड़ी देशों के तमाम तेल जहाज गुजरते हैं, चाहे वो यूरोप की तरफ जाएं या फिर हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों की तरफ। इस जगह पर ईरान की एलीट फोर्स IRGC यानी पासदारान इस्लाम का पूरा कंट्रोल है। ईरान पर किसी भी हमले की हालत में IRGC सबसे पहले इस रास्ते पर लगाम लगा देगी। इसी से अमेरिका भी घबराता है और पूरा यूरोप भी। ईरान की सख्त धमकी का असर भी हुआ है। जी हां, अरब मुल्कों के आला सतह के जराये का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने बताया है कि UAE, सऊदी अरब और कतर ने ईरान पर हमले के लिए अपना एयरबेस या किसी भी तरह का हवाई इलाका देने से इस्राइल को साफ मना कर दिया है और अपने रुख से अमेरिका को भी बाखबर कर दिया है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर या तेल ठिकानों पर हमला न करने के लिए इस्राइल के हाथ पैर इसलिए भी जोड़ रहा है क्योंकि इस वक्त अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं जो नवंबर तक चलेंगे। इस्राइल की गलती की वजह से अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत आई तो इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी डोल जाएगी। लेकिन इस्राइल की अपनी मजबूरियां हैं। वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को अपनी आवाम को जवाब भी देना है और अपनी सरकार को बचाए रखना भी है, इसलिए उन्हें किसी न किसी तरह ईरान से बदला लेते तो दिखना होगा। लेकिन जैसी आक्रामकता इस्राइल गजा या लेबनान में दिखा रहा है वैसी ईरान में तो नामुमकिन है।
क्योंकि ईरान इस वक्त बेहद गुस्से में है और खुद एतमादी से लबरेज है। उस पर से हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की बेरूत में हुई मौत का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात भी दुनिया ने 1 अक्टूबर को देख ही लिया था। ईरान ने 2 बार इसराइल पर अटैक करके शिया और सुन्नी दोनों ही फ़िरक़े के मुसलमानों में ये परसेप्शन तो बना ही दिया है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए सिर्फ ईरान ही इसराइल से मुकाबला कर सकता है। बाकी अरब मुल्कों की चुप्पी और न्यूट्रल रहने की पॉलिसी ने उनका रुख साफ कर ही दिया है। इस बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जुमे को तुर्कमेनिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान से मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। पुतिन और नए ईरानी सदर पजेश्कियान की ये पहली मुलाकात थी। क्रेमलिन के जरिए शेयर किए गए वीडियो में पुतिन ने अपनी बात को सबसे पहले फोरम पे दोहराया है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहते हैं, जिसमें ईरान और रूस के सभी जो अहम दोस्त हैं और सहयोगी हैं उन्हें रखा जाएगा। रशिया का अंदाज बता रहा है कि वो इसराइल के जरिए होने वाले किसी भी हमले के हालात में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बात भी अमेरिका को चुभती ही होगी। नाजरीन, प्यारे दर्शकों, लाइव हिंदुस्तान को पसंद करने के लिए, लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहली गुजारिश यही है कि आप लाइव हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दीन दुनिया और देश और विदेश की खबरों के दीगर वीडियोस भी आप सबसे पहले देख सकें। हमें अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद कीमती हैं, बेहद अहम हैं। इमरान खान को दीजिए इजाज़त।